दोस्तों, इस बौद्ध कहानी में बताए गए 6 गुण यदि आपके अंदर है तो आप बुद्धिमान हैं, और यदि नहीं है तो इन 6 गुणों को अपना करके आप बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत ही गजब की कहानी सुनाएंगे आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा, राजा साहब कैसी बात कर रहे हो, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान ही हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो मंत्री ने कहा, नहीं राजा साहब, आप नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसलिए हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा राज्य मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहलाएगा। वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आके अनाप शनाप बातें करेगा, इसीलिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं कि जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरकीब है। यदि हम यह तरकीब अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जो हमारे राजा ने कभी ना सुना हो ऐसी बातें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा सा हैरान हुए। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाए? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है, और कोई भी व्यक्ति हमें आकर ये बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देने पड़ेंगे, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? उस पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? मंत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं है राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात तो हमने सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमसे कोई नई बातें नहीं करेगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा 1000 मोहरे ना देने की, और हमें वो 1000 मोहरे देने ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब बहुत सारे लोग आने लगे, नई नई बातें बताते। हर बात को सुनकर राजा ने यही कहता कि भाई, ये बात तो मैंने सुन रखी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरे के लालच में बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताने लगे। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुने हैं, ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुने हैं, अपने दादा से सुने हैं। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा एक ही बात कहता कि ये बात तो मैंने सुन रखी है।
थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के राजमहल में आते हैं और कहता है, राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहर देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी ना सुनी हो। साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन था और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था जो शायद आपको पता ना हो। पृथ्वी सिंह जब यहाँ के राजा थे तो उस समय हमारे नगर में अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और धन की कमी हो गई थी। और मेरा परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन था और आपके परदादा जी मेरे परदादा जी से 2000 सोने के मोहरे उधार में ली थी। मेरे परदादा जी कहा करते थे कि यदि वो पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरे लौटा देते तो हम कभी भी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा, आपके परदादा जी को मदद की, इसलिए हमारे परदादा जी गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे और हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं भी साधु बन गया। मुझे पता था यदि आपके पास आऊँगा आप दोगे तो हो नहीं, क्योंकि आपने अभी तक वो बात सुनी नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि कोई नई बात बताएगा तो 1000 मोहरे मिलेंगी, इसीलिए मैंने ये बातें आपको बताने आया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि नगर का यही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा ये कह दे कि नहीं, मैंने ये बात नहीं सुनी है, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरे उस व्यक्ति को देने पड़ेगी, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा ये कह दे कि नहीं, ये बात मैंने सुन रखी है, तो फिर 2000 मोहरे उसने उधार ली थी वो उसको लौटानी पड़ेगी। अब वह राजा भी समझ चुका था, वह मन ही मन हंस रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद वह राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम ये बात देखना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और हम वो बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहते थे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ आ गई थी। साधु ने कहा, राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को ख़त्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह से भागदौड़, एक तरह से होड़ सी मच गई थी। सब लोग अपना अपना कार्य छोड़कर इस काम में लग गए। देखो ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वो सब अपना काम छोड़ करके इसमें लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को तोड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वह राजा कहते हैं, लेकिन साधु बाबा, बुद्धिमान व्यक्ति होता कैसा है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाता है? उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, और यदि ये 6 बातें आपके अंदर भी है तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो आप इन 6 बातों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का पहला गुण है कि वह हर काम को समय के अनुसार करते हैं। वह फालतू समय को भी उपयोग में ले लेते हैं। उसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से भी अधिक महत्व देते हैं,
क्योंकि वह लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो एक चीज़ है जो कि व्यक्ति के पास निश्चित मात्रा में है, जिसको व्यक्ति किसी भी तरह से बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति हर काम के सूची बनाते हैं और काम को समय पर करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टालमटोल नहीं करते हैं। वो आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को कभी भी इन दोनों आदतों का शिकार नहीं होने देते हैं। काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है और यही व्यक्ति के असफलता के सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके अंदर आलस्य है और वो अपने काम को करने के लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं बनाते हैं और टाल मटोल करते रहते हैं। अगला जो गुण बुद्धिमान व्यक्ति में होता है कि उसको कभी भी किसी से शिकायत नहीं होता है। वो अपना दोष किसी पर नहीं डालते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में हर किसी ने कोई न कोई गलती करी होती है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसे माफ़ कर देते हैं और उसे सुधरने का मौका देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ उसे समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि गलती इंसान से ही होती है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ना कि नीचे गिरता है। और वो गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि उसे वो गलती एक ही बार करना है, बार बार उस गलती को दोहराना नहीं है। और कहते हैं ना कि इंसान एक बार गलती करते हैं और उसी गलती को बार बार दोहरा के वो उस गलती नहीं बल्कि वो उस गलती से अपराध में चला जाता है। जो गलती दोहरा कर करा जाए उसे गलती नहीं बल्कि जघन्य अपराध माना जाता है। वो मूर्ख है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो गलती कर भी देता है तो वो एक ही बार करेगा और उस गलती से वो बहुत कुछ सीख लेता है। अगला गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वो कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज़्यादा खुशी में वो कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया फैसला कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि गुस्से में एक इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस समय मनुष्य को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और अगली बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम खुश होते हैं तो उस समय हम कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए एक बुद्धिमान मनुष्य यह जानता है कि ना तो उसे गुस्से में फैसला लेना चाहिए और ना ही उसे ज़्यादा खुश हो उसमें फैसला लेना चाहिए। इसलिए कभी बुद्धिमान व्यक्ति फैसला लेता है तो वो बैठकर शांति और संतुलन में फैसला लेता है। वो फैसले के दोनों पहलू को देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है और उसके बाद ही वो कोई निर्णय में पुगता है, फैसला लेता है। और अगला गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है वो होता है कि वो अपनी मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है, सगे संबंधी है, वो कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं चलता। वो कब हमें धोखा दे जाए इस बात का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। वो अपने व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियाँ और अपने भेद किसी को नहीं बताते, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बताते हैं, जिसके कारण वह बाद में ऐसी बुरी तरह से फंस जाते हैं जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन्हें दुख मिल जाता है, धोखा मिल जाता है, सभी पोल खुल जाता है, जिससे वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगता है और जिससे उसको तनाव और चिंता भी दबोच लेता है। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शांति और सुरक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत बातें, अपने निजीगत बातें, घर की बातें कभी दूसरों को नहीं बताते हैं। अगला गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातें करता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि
हर किसी के तजुर्बा उनको सीखने को मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही क्षणों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे उसे सीखने में सालों लग जाए। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति लोगों से कोलैबोरेशन करने में विश्वास रखता है और वो उन सभी बातों को सीखने की कोशिश करता है जो उसे सीखने लायक है। और अगला गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है, यदि वो कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो उस कार्य को सुकुशल संपन्न होने के बाद ही वो दूसरों को बताते हैं। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो अपने कार्य को शुरू करने से पहले ही दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। वो सभी में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्योंकि यदि हम कोई काम को शुरुआत करते हैं और हम किसी दूसरे को बताते हैं तो वो बात हमारे किसी दुश्मन को पता चल गई तो वो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो हमारे लिए कोई गलत बातें सोच सकते हैं जिसके कारण हमारे उस कार्य के अंदर बाधा आ सकती है, रुकावटें पैदा हो सकती है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना कार्य सुकुशल पूर्ण होने के बाद ही वो दूसरों को बताते हैं जब वो कार्य सफल होता है। और जब हम यदि कार्य होने से पहले ही दूसरों को बता देंगे और यदि हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य की शुरुआती सूचना किसी को नहीं देते हैं। जब वो उस कार्य में सफल होते हैं, सुकुशल उस कार्य को संपन्न कर देते हैं, तभी वो उसे दूसरों को बताते हैं। और जब वो असफल हो जाते हैं तो वो उस बात को किसी को नहीं बताते हैं और वो फालतू की बातों से, फालतू की ताना और मजाकों से बच जाते हैं। और आखिरी अंतिम गुण होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है। वो हमेशा सीखता रहता है, वो एक छात्र बन के रहता है। क्योंकि जब आदमी एक शिक्षक बन जाता है, गुरु बन जाता है, तो उसे सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो दूसरों को सिखाता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता, वो अपने ऊपर भी एक गुरु रखते हैं। वो हमेशा अपने आप को एक बच्चा मानकर, एक शिष्य, एक छात्र मानकर सीखता रहता है ताकि दुनिया के नई बातों को, अथाह ज्ञान को सीखने को मिले। क्योंकि यदि हमें किसी भी चीज़ को सीखना हो तो हमें छोटा बनना पड़ता है। बड़ा बनकर, अहंकार में आकर हमें ये सब पता है, इससे हम कोई भी बात को सीख नहीं सकते, किसी भी चीज़ को जान नहीं सकते। और वह साधु उन राजा से कहते हैं, यदि ये 6 गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान है, और नहीं है तो आप इन्हें अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। और इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे साथ अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।